Hello students, let's discuss your last question of assignment problem. Let's proceed. The question is, a firm marketing a product has 4 salesmen S1 to S4. तो फर्म के 4 सेल्समैन हैं S1, S2, S3 and S4 and there are 3 customers to whom sales of each unit is to be made. और हमारे कस्टमर्स कितने हैं? तीन कस्टमर हैं, ठीक है, जिन्हें हम सेल्स करेंगे. प्रोबेबली विद विच ईच सेल्समैन कैन सेल ईच ऑफ द कस्टमर. ठीक है जी. तो हर सेल्समैन जो है हर कस्टमर को जो है वो सेल करेगा. और हमें जो मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे उसमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी कि एक सेल्समैन कस्टमर 1 को सेल्स करने की कितनी प्रोबेबिलिटी रखता है? 0.7. वही सेल्समैन 2 जो है वो कस्टमर 1 को सेल्स करने की कितनी प्रोबेबिलिटी रखता है? 0.4. ठीक है. Next is, if only one salesman is to be assigned to each of the customer, what combination will be optimal? The profit obtained by selling unit to C1 is 500. तो कहता है कि अगर एक सेल्समैन जो है वो एक ही कस्टमर को सेल करेगा तो आपको असाइनमेंट ऐसे करनी है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके. और द प्रॉफिटेबिलिटी बाय सेलिंग यूनिट टू C1 इज़ 500. अगर कस्टमर 1 को आप सेल्स करते हो तो प्रॉफिट होने के हमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है? 500 रुपीज़ की. नेक्स्ट इज, अगर कस्टमर 2 को आप सेल्स जो है वो करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? 450. वही कस्टमर C को अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? 540. व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो कितना है? तो यहाँ पे हमें गिवन मैट्रिक्स में क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग द यूनिट्स. ठीक है. तो इससे हम प्रॉफिट मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं. जैसे C1 जो है उससे मुझे प्रॉफिट कितना होगा? C1 से प्रॉफिट होगा कस्टमर 1 को सेल्स करने पे 500 रुपीज़. इट मीन्स हम यहाँ पे प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं. कैसे? 0.7 जो है वो है प्रोबेबिलिटी फॉर सेलिंग यूनिट्स टू C1 बाय S1. तो 0.7 इंटू 500 दिस कम्स 350. देन 0.4 इंटू 500 200. नेक्स्ट 0.5 into 500 is 250. Next 0.8 into 500 is 400. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कस्टमर 2. अगर कस्टमर 2 को सेल्स करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? 450. तो मैट्रिक्स में कैसे? 450 इंटू 0.5 इज़ 225. नेक्स्ट 450 इंटू 0.8 इज़ 360. नेक्स्ट 450 into 0.6 is 270. Next 450 into 0.7 is 315. Next is your कस्टमर 3. अगर कस्टमर 3 को आप सेल्स करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? 540. ठीक है. तो 540. तो 540 इंटू 0.3 इज़ 162. 540 into 0.9 is 486. 540 into 0.6 is 324 and 540 into 0.2 is 108. ठीक है. अब करते हैं अपने स्टेप्स परफॉर्म. तो फर्स्ट स्टेप इज़ योर चेकिंग इधर इट इज़ अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स और अ अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो क्या हैं? 3 हैं. वाइल नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं? 4 है. तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स. और इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डमी रो जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बन सके? बैलेंस्ड मैट्रिक्स. नाउ इट इज़ अ मैट्रिक्स
Now it is a balanced matrix of 4 into 4 type. नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में आपको क्या बताना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आपको मैट्रिक्स में क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है. और अगर मैट्रिक्स में प्रॉफिट गिवन है तो आपको क्या यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. और अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो बनाना पड़ेगा. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, वो हम बनाएंगे इस मैट्रिक्स में से हाईएस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करके. तो इस मैट्रिक्स में मुझे हाईएस्ट एलिमेंट दिख रहा है 486. अब 486 में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 486 माइनस 350, this comes 136. Next 486 minus 200 is 286. Next 486 minus 250 is 236. Next 486 minus 400 is 86. और इसी तरह आपको हर एलिमेंट जो है वो माइनस कर देना है 486 में से. तो आपका ये क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज योर स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, रो रिडक्शन. रो रिडक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है हर रो में, और हर एलिमेंट में से वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो रो 1 में मुझे दिख रहा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट 86 है. मैं क्या करूँगी, सभी एलिमेंट्स में से 86 माइनस कर दूँगी. 136 माइनस 86 60. 286 minus 86 200. Next 236 minus 86 is 150. Next 86 minus 86 is 0. नेक्स्ट इज योर रो नंबर 2. रो नंबर 2 में मुझे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहा है वो है 126. तो क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स में से 126 माइनस कर देंगे. 261 माइनस 126 135. नेक्स्ट इज 126 माइनस 126 0. नेक्स्ट इज 216 माइनस 126 इज 90. नेक्स्ट 171 माइनस 126 इज 45. और इसी तरह आपको रो रिडक्शन कर लेना है. नेक्स्ट स्टेप इज़ योर कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं, आप हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और सभी एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे कॉलम 1 में मुझे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहा है वो है 0. तो कॉलम रिमेन सेम 50 135 324 0. सॉरी. नेक्स्ट इज योर column 2. Again smallest element is 0. The column remains same 200 0 0 0 200 0 0 0. Next is column number 3. Column number 3 में again 0 is the smallest element. Column remains same. Next column number 4. Again 0 is the smallest element. The column remains the same. तो यहाँ पे column reduction हो गया. अब करेंगे assignment. Let's proceed. तो फर्स्ट रो में क्या है, मुझे एक ही 0 दिख रहा है, असाइनमेंट कर दूंगी. और उसी रो में उसी कॉलम में अगर 0 दिखेगा तो क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट इज रो 2 में अगर एक 0 है तो उसको असाइन कर दूंगी और उसी कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसको क्रॉस कर दूंगी. नेक्स्ट इज कॉलम रो नंबर 3 कोई भी 0 नहीं है, नो असाइनमेंट. नेक्स्ट इज रो नंबर 4. रो नंबर 4 में 2 0s हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज योर कॉलम. अब कॉलम देखेंगे, कॉलम 1 में एक ही 0 है, असाइनमेंट कर देंगे और उसी रो में अगर कोई 0 है तो क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट इज योर उस रो को टिक मार्क करेंगे जहाँ पे किसी तरह का 0 नहीं है, किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है. और फिर क्या करना है, उस कॉलम को टिक मार्क कर देना है जहाँ पे वो क्रॉस था. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस रो को टिक मार्क करना है जहाँ पे असाइनमेंट की गई. जैसे यहाँ पे टिक लगाया आपने इस कॉलम में, यहाँ पे असाइनमेंट कहाँ पे, ये रही. तो हम क्या करेंगे, इस रो को टिक मार्क कर देंगे. ठीक है, तो अब अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को क्या कर देंगे, लाइंस लगा देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे. तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे दिख रहा है अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स में से 45.
अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स कौन से हैं? 135, 90, 45, 324, 162 एंड 378. आउट ऑफ इट 45 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. इसको सिलेक्ट कर लिया. अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. 50. तो 50 के ऊपर एक ही लाइन है, इट रिमेन्स सेम 50. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज योर 200 के ऊपर दो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. तो 45 क्या हो जाएगा? वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा. इट कम्स 245. ठीक है. नेक्स्ट इज 150, एक ही लाइन है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. सॉरी, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम. नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम. नेक्स्ट इज 135. किसी तरह की अगर लाइन नहीं है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस कर देंगे. 135 माइनस 45 कम्स 90. नेक्स्ट इज योर 0, एक ही लाइन है, रिमेन सेम. नेक्स्ट इज योर 90, कोई लाइन नहीं है, माइनस कर देंगे, 45 आ जाएगा. 90 माइनस 45 इज 45. 45 किसी तरह की लाइन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा. नेक्स्ट है 324. 324 कोई भी लाइन नहीं है तो माइनस हो जाएगा. 324 माइनस 45 इज 279. नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है तो ऑब्वियसली रिमेन सेम 0. नेक्स्ट 162, कोई लाइन नहीं है, माइनस होगा 45. 162 माइनस 45 117. नेक्स्ट 378, कोई लाइन नहीं है, माइनस हो जाएगा 45. 378 माइनस 45 इज 333. नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, रिमेन सेम. नेक्स्ट 0, दो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्या होगा? 45 ऐड हो जाएगा 45. नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, रिमेन सेम. 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम. अब करेंगे असाइनमेंट. तो यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया मैंने. फर्स्ट रो में एक ही 0 था, असाइन कर दिया, और उसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर ज़ीरोज़ है तो क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट इज रो 2 में एक ही 0 है, असाइनमेंट कर दी, और उसी कॉलम में अगर कोई 0 है तो क्रॉस कर दिया. नेक्स्ट इज रो नंबर 3. रो नंबर 3 में किसी तरह का 0 नहीं है, असाइनमेंट नहीं कर सकते. रो नंबर 4. रो नंबर 4 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कॉलम वाइज चेक करेंगे. कॉलम 1 एक ही 0 है तो यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे और उसी पर्टिकुलर रो में क्रॉस कर देंगे. अब क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे उस रो को जहाँ पे आपने क्या किया है, किसी तरह का असाइनमेंट नहीं किया. फिर उस कॉलम को टिक मार्क करेंगे जहाँ पे वो क्रॉस है. उसके बाद उस रो को टिक मार्क कर देंगे जहाँ पे आपने क्या किया है, असाइनमेंट की है. तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया. और इसी रो में मुझे दिख रहा है एक क्रॉस भी है, तो जहाँ पे क्रॉस है उस कॉलम को भी टिक मार्क करेंगे. उसके बाद उस कॉलम को जहाँ पे आपने टिक मार्क किया, अगर वहाँ पे असाइनमेंट है तो उस रो को भी टिक मार्क करेंगे. ठीक है. तो अब अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को क्या कर देंगे, लाइंस लगा देंगे. स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे अनऑक्यूपाइड एलिमेंट में से. अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स है 50, 90, 279, 150, 45 एंड 117. स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 45. ठीक है. तो आगे चलते हैं. 50 के ऊपर एक भी लाइन नहीं है, माइनस होगा 45. 50 माइनस 45 इज 5. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज योर 245, एक ही लाइन है, रिमेन सेम 245. नेक्स्ट 150, कुछ नहीं है, कोई लाइन नहीं है, माइनस होगा 45. 105. नेक्स्ट इज 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम. नेक्स्ट 90, कोई लाइन नहीं है तो 45 माइनस हो जाएगा. 90 माइनस 45 इज 45. नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम. नेक्स्ट 45, कोई लाइन नहीं है, माइनस होगा. 45 माइनस 45 0. नेक्स्ट 0, एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम 0. ठीक है. इसी तरह आपको कर लेना है सॉल्व. उसके बाद अब असाइनमेंट करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे फर्स्ट रो में एक ही 0 है, असाइनमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा उसी कॉलम में अगर 0 है. नेक्स्ट रो नंबर 2, 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते. रो नंबर 3, एक ही 0 है, असाइनमेंट कर देंगे, और उस कॉलम में अगर कोई 0 है तो क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट इज रो नंबर 4. रो नंबर 4 में 2 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज योर कॉलम चेक करेंगे. तो कॉलम 1 में एक ही 0 है, असाइनमेंट कर देंगे, और उसी पर्टिकुलर रो में कोई 0 है तो क्रॉस कर देंगे. कॉलम 2 ऑलरेडी असाइंड. कॉलम 3 एक ही 0 है, असाइनमेंट कर देंगे.
ठीक है। तो यहाँ पे चार एलोकेशंस हो चुकी हैं, इसका मतलब मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो आ गया है। तो कस्टमर 1 जो है उसको कौन सी उसको S4 जो है वो सेल्स करेगा। कस्टमर 1 S4, प्रॉफिट चेक कर लेते हैं प्रॉफिट मैट्रिक्स में से 400। कस्टमर 1 S4, प्रॉफिट इज 400। नेक्स्ट था कस्टमर 2 सेलर 3, 270 प्रॉफिट, 270। नेक्स्ट इज कस्टमर 3 सेलर 2, कस्टमर 3 seller 2, 486, and customer 4 seller 1 0, 486 and 0, and your total profit is 1156. I hope question is clear to you. Thank you.